सबसे पहले मैं आइपा का फतेहाबाद विधानसभा में स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे। 2012 से लेके और आज 2022 हो गई, विकास के नाम पर केवल जनता को यहाँ ठगा जा रहा है। इसका समाधान सर, जब तक जनता एक अच्छा नेता नहीं चुनेगी और एक अच्छी सरकार साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाली नहीं होगी, जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आइपा में। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस मंच के जरिए उन समस्याओं को हम उठाते हैं जिन समस्याओं की तरफ किसी की निगाहें नहीं पड़ती, और इसलिए गांव से लेकर शहर तक हम सब जगह लोगों से बातचीत करते हैं। आम हो या ख़ास, सबकी राय जानने की कोशिश करते हैं और उनसे भी राय लेते हैं कि आखिरकार आइपा को लेकर, खासकर हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर, जो राजनीति लगातार एक ढर्रे पर चल रही है, उसे कैसे प्रगतिशील राजनीति के तौर पर तब्दील किया जाए, समाज क्या चाहता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आइपा आज पहुंच गया है आगरा जिला के फतेहाबाद विधानसभा में, जहां शमशाबाद ब्लॉक में कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस वक्त हम खड़े हैं। और चलिए अब उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मैं अरुण चक हूँ, नगर शमशाबाद से हूँ, एक व्यापारी हूँ। आप व्यापारी हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो देश में राजनीति चल रही है, विधानसभा चुनाव है, सभी दलों के प्रत्याशी आ गए हैं, समस्याओं पर कम बातें होती है, लेकिन कोशिश होती है कि कैडर को कैसे साधा जाए। आप क्या सोचते हैं? इस समय जातिवाद आंकड़े ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए। इसमें टोटल जितना विकास के ऊपर काम बात हो और विकास के ऊपर ही राजनीति हो, यही ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ विकास की बात हो, और विकास युवा नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। इसमें पढ़ाई लिखाई एकदम ठप पड़ी हुई है, पूरी तरह से मुद्दों को उठा करके मंदिर के ऊपर ले गए ये लोग, क्योंकि कायदे से उनको ले जाना चाहिए। विकास के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। आप एक व्यापारी हैं, क्या समस्याएं आ रही है? हमें पूरी तरह से परेशानी है इसमें। जीएसटी हमें परेशान करती है, व्यापार है ही नहीं, पूरी तरह से काम ठप पड़ा हुआ है। आपका अपना नाम बताइए। गजेंद्र दागरे, क्या करते हैं? शिक्षक है सर। अच्छा, तो क्या समस्याएं हैं? समस्या सर जी, हम गांव मोहम्मदपुर फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे हमारी एक बाउंड्री है स्कूल की, आज तक नहीं हो पाई है और ना किसी का ध्यान है उस पर। हम चाहते हैं बाउंड्री हो जाए किसी तरह से। वो इतने सारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। एक बार चुनने के बाद में कोई वापस नहीं आता सर। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम राहुल दाकरे है। सबसे पहले मैं आइपा का फतेहाबाद विधानसभा में स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे। जी, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, जितने भी राजनीतिक मंच हैं, सब अपनी सरकार बनाने के लिए अपने दाव पे चल रहे हैं। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना केवल एक ही गणित लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से जोड़ तोड़ करना पड़े, गठबंधन करना पड़े, चाहे इस पार्टी से छोड़ के कोई बुरा आदमी दूसरी पार्टी में जा रहा है, उसको केवल अगर उनको लग रहा है कि जीत सकता है तो उसको टिकट दे रहे हैं। गांव की समस्याएं हैं, जैसे गांव में बेरोजगारी है, गांव के लिए सड़कें नहीं हैं, पानी की समस्या रहती है, गांव की तमाम मूलभूत समस्याएं हैं जिनकी तरफ यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन हैं, किसी का कभी कोई ध्यान नहीं रहता है। 2007 से लेकर 2012 में काफ़ी अच्छा विकास हुआ था, ब्लॉक शमशाबाद में भी, फतेहाबाद में, पूरी विधानसभा में, जो विधानसभा फतेहाबाद है। लेकिन 2012 से लेके और आज 2022 हो गई, विकास के नाम पर केवल जनता को यहाँ ठगा जा रहा है। जनता का यहाँ शोषण हुआ। किसी भी नेता ने, किसी भी पॉलिटिशियन ने यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ के जो वोटर हैं, जो मूल रूप से यहाँ कई जातिगत वोटर हैं, जातिगत फैक्टर बहुत चलता है यहाँ, किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। आप क्या करते हैं? जी सर, मैं खेती भी करता हूँ, पेशे से मैं किसान हूँ। अब राजनीति में भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहता हूँ। देखिए, आप कि पेशे से किसान हैं, राजनीति में भी सक्रिय होते हैं, और आपने जो बातें उठाई, समाज की मूल जो बातें हैं यही है, लेकिन इस पर किसी की निगाहें नहीं है। समाधान क्या है? इसका समाधान सर, जब तक जनता एक अच्छा नेता नहीं चुनेगी और एक अच्छी सरकार साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाली नहीं होगी, जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन हैं, वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि मैं बस विधायक बन जाऊँ, मैं सांसद बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं अपने कुटुंब, जो उनका परिवार है, कबीला है, उसको देखूँ। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे वो नज़रें चुरा लेते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए ज़रूरत है एक मंच की, जो प्रगतिशील राजनीति की तरफ ध्यान दे। जी बिल्कुल, मंच की सख्त ज़रूरत है। जब तक जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, जनता अपनी आवाज़ को एक बुलंद करके जब तक ऊपर नहीं पहुंचाएगी, जब तक वो जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं उनको ये नहीं बताएगी कि अगर आप जो विधायक या सांसद या मंत्री बन रहे हो हमारी वोट से हो,
चाहे कोई प्रधान हो, मैं एक छोटे से स्तर से बात करूंगा, गांव का प्रधान बनने से पहले तमाम वायदे करता है, कस्में खाता है, आश्वासन देता है, जनता के पैरों में पड़ा रहता है, लेकिन जब प्रधान बन जाता है तो जो उसके साथ जो चापलूस रहते हैं, जो उनको वोट देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, केवल उनका ही काम करता है। उसके बाद में आपने मुझे वोट नहीं दिया, पार्टीगत आंकड़े चला देता है, बोले आप मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। विकास के नाम पर वो फिर अपना विकास करता है स्वयं। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आइए चाचा, इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। वकील कुरैशी नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप। तो देश में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, आपके मन में क्या ख्याल है? मेरे मन में तो ये ख्याल है कुछ सरकार आए बढ़िया आए जो विकास कर सके। जैसे बड़े भाई ने अभी बोला था कि 2007 से 2012 तक खूब विकास हुआ। हकीकत बात है, खूब विकास हुआ। हर गांव में सड़कें बनी, लाइटें पहुंची, पानी की व्यवस्था ख़त्म, जो परेशानी थी वो ख़त्म करी, टंकियाँ रखी गई। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी आवे। अच्छा, आप बहुजन समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, लेकिन समाज की जो मूल समस्याएं हैं, जैसे चाहे वो किसी भी बस्ती में चले जाइए, जो गरीब लोग हैं वहाँ पर न तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, न पानी की व्यवस्था है, न रोज़गार की व्यवस्था है, उस बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में ये कहूँगा कि जैसे जो बहन जी की सरकार आई थी 2007 में, उन्होंने खूब विकास किया था और खूब स्कूल भी बने थे और बच्चों को शिक्षा भी मिली थी और विकास उनके क्या नाम है प्लॉट भी बना के उन्होंने खूब दिए गरीब आदमियों को। मतलब उनकी सहायता अच्छी करती थी। अब हिंदू मुसलमान को हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा के नहीं, फिर आप लड़िए इलेक्शन, मालूम पड़ती है। यानी देश में जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए, एक प्रगतिशील राजनीति की तरफ समाज को बढ़ना चाहिए। समाज को सबको साथ लेके बढ़ना चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान का वो करोगे तुम, तो फिर तो आदमी, तुम्हें मालूम है जो बदमाश है वो तो आगे बढ़ेगा ही। और ये आईपा यही काम कर रहा है। बिल्कुल हो रहा है ये काम। नहीं, हम जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, हमारा मकसद यही है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग इंसानियत की राजनीति के बारे में सोचें और एकजुट होकर एक सही कैंडिडेट को चुनें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम तो आपके से। बढ़िया। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोहन सिंह रघुवंशी है। इससे पहले जो विधायक है वर्तमान, आप क्या करते हैं? अपना पूरा मैं तो किसान हूँ। मैं तो किसान हूँ। मैं किसान का राजनीति भी कर लेता है थोड़ी बहुत, पर मैं किसान हूँ। सबसे पहले मैं किसान हूँ और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। सबसे पहला मेन मुद्दा ये है मेरा। सबसे पहली बात है, अब जब जो विधायक हुए हैं, 2 बार विधायक हो गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि गाँव में वोट तो ले गए हैं। हम किसी भी तरह, कोई मोदी के नाम पर ले गया, कोई योगी के नाम पर ले गया, परंतु वोट ले जाने के बाद में उन्होंने गाँव में घुस के नहीं देखा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मानो इससे पहले जितेंद्र वर्मा जो विधायक थे अभी थे, उन्होंने तो कोई भी गांव इजली नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा कि गांव में स्कूल अच्छे है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है। और जो सरकार जो चल रही का है, वो प्रचार प्रसार में इतना पैसा बर्बाद कर रही है। किसान रातों में खेतों को रखवाई करने के लिए गायों से सांडों से परेशान है। अगर हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की ज़मीन पड़ी हुई है, ये पैसा जो है उसमें लगाया जा रहा है प्रचार प्रसार में, इसमें तो 10% पैसा अगर गौशाला बनवा दी जाए प्रत्येक गांव के अंदर, तो किसानों को कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सरकारें जो केवल मुद्दा भड़काने का काम कर रही हैं, ये मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान पे काम करना चाह रही है। ये देश सबका है, हिंदू का है, ईसाई का है, सबका देश है। ये देश जो खंड जो भारत बना है, जो किसान प्रगति देश है, किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है सरकारों के पास, केवल ठगाई का मुद्दा है। जो नमक की थैली दे रहे हैं, डालडा की थैली दे रहे हैं, उस पर प्रचार लगाया जा रहा है। मोदी जी का, योगी जी का फोटो लगाया जा रहा है। इतने का पैसा नमक नहीं है, इतने का ऑयल नहीं है, इतने का उस पर प्रचार लगाया जा रहा है। वो पैसा अगर गाँव में लगाया जाए, विकास में लगाया जाए, रोजगार में लगाया जाए, तो अच्छे युवा जो काम आगे नौकरी मिले तो आगे उनका परिवार पर। आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में इस वक्त क्या क्या समस्याएं हैं जो सरकार को उस पर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो गौवंश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि गौवंश ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। किसान ये पूरे आगरा से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से हम जहाँ भी जाते हैं, लोगों की ये समस्याएं हैं किसानों के लिए कि किसान खेती तो करते हैं लेकिन गाय से लोग परेशान हैं। आप ये कह सकते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र राठौर है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में समस्याएं, हमने 2000 जो हमारी 12 से 17 तक सरकार रही थी, उसमें विकास कार्य हुए थे। शमशाबाद को मॉडल टाउन बनाया गया था, आसपास की सभी सड़कें थी वो भी बनाई गई थी। लेकिन 17 के बाद जो सरकार, जुमलेबाज सरकार आई, उसने कोई विकास कार्य नहीं कराए, सिर्फ हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का कार्य किया है। शमशान घाट कब्रिस्तान पर राजनीति की है, मंदिर मस्जिद पर राजनीति की है। लेकिन जो अब उनके मुद्दे थे, हम गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू देखने को मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें।
और मैं ये चाहता हूँ कि 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही थी, एक्सप्रेस वे बनाया था, मेट्रो बनाई थी, लैपटॉप बांटे गए थे, लैपटॉप में जब फोटो ये तो योगी जी भी कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने टैबलेट बांटा है, 5 साल होने को आया है, उनमें 2 महीने रह गए हैं जब बच्चों को टैबलेट देने का कार्य किया गया है। अगर उनको टैबलेट देनी थी तो 5 साल 4.5 साल पहले भी दे सकते थे, जिससे वो लोग अपना कुछ ना कुछ करते, उनसे सीखने को मिलता, कुछ भी वो होता था। लेकिन ये बाद में ही क्यों याद आया कि अब टैबलेट देनी है 2 महीने जब चुनाव में रह गए हैं। यानी आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और हमारी समस्याओं का समाधान वही पार्टी कर सकती जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? जी साहब, समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन समाधान कोई भी नहीं है। वादे तमाम कर जाते हैं, लेकिन वादों पर कोई भी खरा नहीं उतरता है। आज तक महंगाई की स्तर इतना है कि आदमी त्राहि त्राहि मचा रहा है। डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है, जिससे आदमी हर तरह से परेशान है। बिना डीजल पेट्रोल के आजकल आदमी कहीं भी आ जा भी नहीं सकता है। उसके बाद में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन राजनीति के लोग, जो राजनीति पार्टी के जो लोग आते हैं, जो भी अलग अलग प्रत्याशी आते हैं, वो सब बातें तो करते हैं, काम नहीं होता है। उसका क्या कारण है? कारण जी हमारी एकजुटता नहीं है ना। आदमी उस समय उनके बहकावे में आ जाता हम है। सब बटे हुए हैं, अलग अलग जाति और धर्म। बिल्कुल, हम सब बटे हुए हैं। तो क्या जरूरत है हिंदुस्तान? हमें एकजुट होने की, न तो उस पर राजनीति जातिगत होनी चाहिए, न धार्मिक होनी चाहिए, लेकिन उस पर विकास की राजनीति होनी चाहिए। यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जरूरत। जी जी, प्रोग्रेस की पॉलिटिक्स की जरूरत है। जी जी जी, आप कहना चाहते हैं? यहाँ पर विधानसभा फतेहाबाद में ज़रूरत है एक साफ स्वच्छ छवि वाले विधानसभा में, जैसे विधायक की, अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो एक अच्छे सांसद की। अगर हम ऊपर की बात करें तो देखिए हमारा जो लोकल क्षेत्र है 93 विधानसभा फतेहाबाद, हमें यहाँ पर विकास की बात है, पूरे प्रदेश की विकास की बात है। पूरे प्रदेश तो बहुत बड़ा हो गया, हम अपनी विधानसभा की बात करते तो हमारी विधानसभा में आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, विधायक हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने काम नहीं कराया है, केवल अपने ही तरीके से अपने सिस्टम में रहे हैं वो लोग। यहाँ पर जनता की जो भरपूर कोशिश है, जनता की जो डिमांड है, मांग करती है, वो ये करती है एक साफ स्वच्छ सुथरी छवि वाला यहाँ नेता होना चाहिए। सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में अब जनता यही डिमांड कर रही है कि नेता साफ छवि वाले नेता होनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ से लाएं? क्योंकि जो जिनको भी टिकट मिलता है उनका सिर्फ यही मकसद होता है कि कैसे भी विधायक बने, और लोग उन्हें वोट भी कर देते हैं, यानी जाति और धर्म पर आधारित वोट करते हैं, और फिर समाज के मन में जो आकांक्षाएं हैं वो अधूरी रह जाती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ठाकुर स्टार सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं वैसे कॉलेज प्रबंधक हूँ, शिक्षक हूँ और समाजवादी पार्टी में विधानसभा महासचिव हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं आपके? सबसे पहले पत्रकार भाई साहब, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये पूछें हैं समस्याएं कौन सी नहीं हैं। समस्याएं ही समस्याएं हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करें? चाहे बेरोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो। जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो जो प्राइवेट वित्तहीन शिक्षक थे उनको मानदेय देने का काम होता था। योगी की सरकार आई, सबसे पहले मानदेय बंद कर दिया। तो प्राइवेट टीचर, जो वित्तहीन टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, जो बहुत कम वेतन में सर्विस करते हैं, तो उनके पेट पर लात मारने का काम भाजपा ने किया। और शिक्षक, जो विद्यार्थी की बात करें, जो लैपटॉप बांटे गए, टैबलेट बांटे गए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम समाजवादी पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ वो आज तक किसी ने नहीं किया। यानी अभी जो मौजूदा दौर में जो सरकार है उससे आप खुश नहीं? इस सरकार ने तो किसानों को बर्बाद कर दिया। अभी आपने देखा होगा डीएपी नहीं पहुँचा पाए, 1150 का पैकेट 1800 रुपये में ले रहा। जी, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम सुनील जैन है। मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा। अच्छा, तो आप किस पंचायत से आते हैं? मैं जिला शमशाबाद में आता हूँ, नगर शमशाबाद में। अच्छा, नगर से। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये जी, हमें जो विधायक चाहिए वो ऐसा चाहिए तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा की सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस समय कोरोना जैसी परेशानी में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई बंद कर दी, सब अनपढ़ हो गए। देश में ये बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। ये पढ़ा लिखा लोग नहीं होगा तो कुछ नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, कुल मिलाकर यही कि जितने भी लोगों से हमने बात की है, सबके मन में यही है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे समाजवादी से हो, बसपा से हो, बीजेपी से हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ प्रतिनिधि भी हैं, और उन सब का यही कहना है कि फतेहाबाद जो विधानसभा है, उस विधानसभा में ज़रूरत है एक अच्छी शिक्षा की, एक अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की, विकास की, लेकिन नेता सिर्फ वायदे करते हैं, बातें पूरी नहीं होती है। समस्याएं अनेक हैं, समाधान नहीं है। और एक जी, क्या कह रहे हैं आप?
मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, पार्टियाँ जो टिकट देती हैं, टिकट देने से पहले वो ये जो प्रत्याशी होते हैं उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड, उनका फीडबैक, उन पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी छवि कैसी है, कितने पड़े हैं। अगर जब तक पार्टियां अपना केवल अपने आंकड़ों को साधने के लिए लगी रहेंगी, जैसे उनको अपने जातिगत आंकड़े हैं उनके, या उनको लग रहा है कि सामने वाला उस पर भले ही 10 मुकदमे हैं वो चुनाव जीत जाएगा, वो अपनी दबंगी से जीत जाएगा, तो उसको टिकट दे दिया। जब तक पार्टियां अपने आप में सुधार नहीं करेंगी, एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को वो टिकट नहीं देंगी, जब तक पार्टियां अपने आप में सुधार नहीं लाएंगी, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं करेंगी, जब तक यहाँ इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। और इसलिए क्या आपको लगता है कि आईपा हमने जो एक कदम उठाया है पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे देश भर में, अभी इस प्रदेश में हम काम कर रहे हैं और भी प्रदेश में मेरा काम चल रहा है, हम लोगों को यही जागृत कर रहे हैं कि आपको जाति और धर्म से ऊपर उठकर आपको एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ बढ़ना होगा, तभी एक अच्छी राजनीति हो पाएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी बहुत अच्छी पहल है, मैं आपकी पहल के लिए आपको दिल से सलाम करता हूं, और मैं आपसे ये अनुरोध भी करता हूं कि आप अपनी जो मुहिम चला रहे हैं इसको आप निरंतर चलाते रहिए। इसका चाहे कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी कुछ भी समझे, लेकिन आप इसको चलाएंगे जब तक जनता के बीच में आप जनता का मूड देखेंगे, जनता में कहीं ना कहीं ये टीस रहती है कि हमारी कोई सुनता नहीं। जब आप जैसे चैनल आकर के अगर जनता से बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, तो जो उनकी पीड़ा है अंदर की वो निकल के आपके सामने आएगी। हो सकता है कि इस चैनल के माध्यम से ऊपर तक ये आवाज़ जाए, पार्टियाँ कुछ अपने आप में सुधार लाएँ, कुछ अच्छी बातों पर चर्चा होगी जब 4 लोग खड़े होंगे, तो मैं आपके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि आप अपने चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमने सबकी बातें सुनी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, हमारी कोशिश लगातार ये है कि आम हो या ख़ास, हर किसी के ज़ुबान की बातें को आप तक पहुंचाएं, उनके दिल की में क्या कुछ चल रहा है वो समझें। और समाज को इस वक्त चाहिए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, यानी एक प्रगतिशील राजनीति। जब तक आप उस ओर नहीं बढ़ेंगे, जाति और धर्म को किनारे नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी समस्याएं यानी अपने क्षेत्र की समस्याएं भी लिखें। धन्यवाद।